हेलो बच्चों, आज हम 12th फिजिक्स चैप्टर 5 इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। और हमारा आज का जो नया टॉपिक है वो है अपवाह वेग Vd एवं विभवांतर V में संबंध। किस में? अपवाह वेग और विभवांतर में क्या संबंध है। माना हमारे पास एक चालक है जिसकी लंबाई कितनी है L, इसका अनुप्रस्थ कितना है A। जब इसके सिरों पर V वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट कर दें तो माना इसमें कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है E, और मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग कितना आता है Vd। तो Vd का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या है Vd बराबर Vd बराबर E कैपिटल E टाउ बाई m। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर टाउ क्या है? इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य विश्रांति काल। यदि चालक के सिरों पर विभवांतर V आरोपित करें तो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा? E बराबर होगा विभवांतर बटा चालक की लंबाई। तो विभवांतर पढ़ा ना, विभवांतर इकाई धनावेश को ले जाने में क्या क्या कार्य है? इकाई धनावेश बल हो गया E, लंबाई हो गया L। तो हमने विद्युत विभव वाले चैप्टर में पढ़ा था V बराबर होगा E गुणा L, तो E बराबर V बटा L। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से E बराबर V बटा L समीकरण 1 में रखने पर, यदि हम समीकरण 1 में रख दें तो क्या हो जाएगा? Vd बराबर E V टाउ अपॉन ml। ये आपका एक छोटा सा फॉर्मूला है। किसके बीच संबंध है? अपवाह वेग और विभवांतर के बीच। और ध्यान दीजिए यहाँ पर भी E इलेक्ट्रॉन का आवेश कांस्टेंट, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट, और एक हम विशिष्ट चालक लें एक निश्चित धातु का निश्चित लंबाई का, तो टाउ और L भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो आपका अपवहन वेग आरोपित विभवांतर के समानुपाती होगा। कब? जब आपका एक किसी विशेष चालक की बात करें, जैसे हमने तांबे का तार ले लिया, उसकी लंबाई फिक्स है, विश्रांति काल इलेक्ट्रॉन का फिक्स रहेगा, तो Vd प्रोपोर्शनल किसके होगा? V के, अर्थात अपवाह वेग आरोपित विभवांतर के समानुपाती होगा। तो ये फॉर्मूला आपका है Vd बराबर E कैपिटल V टाउ अपॉन ml। ये किसके बीच रिलेशन है? अपवाह वेग एवं विभवांतर के बीच में। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है ओम का नियम। और इस टॉपिक को सुन के आप चौंक गए होंगे, सब ये क्या बात है? तो 10वीं में पढ़ चुके ओम का नियम। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, 10वीं क्लास में आप ओम का नियम पढ़ चुके हो, लेकिन ओम का नियम आया कहाँ से उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको रिकॉल कराते हैं कि ओम का नियम है क्या वास्तव में। देखिए, यदि हमारे पास एक L लंबाई का ये चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट क्या है A, और इसके सिरों पर हम एक बैटरी जोड़ दें और बैटरी की वोल्टेज कितनी है V, तो चालक के सिरों के मध्य कितना विभव का अंतर हो जाएगा V, और माना चालक में कितनी करंट बह रही है I। ओम ने देखा कि यदि इस वोल्टेज को डबल कर दें तो करंट डबल हो जाएगी, वोल्टेज को 3 गुना कर दें तो करंट 3 गुना हो जाएगी, वोल्टेज को 4 गुना कर दें तो करंट 4 गुना हो जाएगी। अर्थात चालक के सिरों का विभवांतर उसमें बहने वाले या प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। लेकिन ध्यान रखिए, हमने चालक को नहीं बदल रहे हैं, अनुप्रस्थ काट वही है, लंबाई भी वही है, ताप भी इसका नहीं बदले। तो ये शर्त ओम के नियम। क्या है ओम का नियम? इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप आदि नियत रहे तो चालक के सिरों का विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक, अर्थात V समानुपाती I। और जब भी कोई समानुपाती का निशान बराबर में बदलता है तो ये कांस्टेंट रहेगा, या V बराबर RI। समीकरण नंबर 1। यहाँ R समानुपाती का नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? R बराबर V बटा I। ये क्या है? चालक का प्रतिरोध।
अभी प्रतिरोध होता क्या है, आपसे पूछे विद्युत प्रतिरोध कि चालक के विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हो? प्रतिरोध माने होता है रुकावट पैदा करना। तो क्या होता है चालक का प्रतिरोध? किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है या उसमें रुकावट उत्पन्न करता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। तो क्या है परिभाषा? किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा में रुकावट उत्पन्न करता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। तो ये तो इसकी परिभाषा। सब मान कितना होगा? चालक के प्रतिरोध का मान चालक के सिरों के मध्य विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो प्रतिरोध कितना होगा? वो ये फॉर्मूला रहा। प्रतिरोध होता क्या है कि चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करे, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसका मान चालक के सिरों का विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो ये क्या आ गया आपका ओम का नियम। दूसरा देखो, V समानुपाती किसके? I के। अतः यदि हम विभवांतर धारा में ग्राफ खींचे, आप देखो ये आपका विभवांतर V y अक्ष पर और यह क्या ले लें? धारा I, ये मूल बिंदु। देखो जब बैटरी ने कोई वोल्टेज नहीं लगाई तो धारा कितनी थी? 0। जब जब हम विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा का मान उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ क्या आएगी? ये पॉइंट आ जाएगा ग्राफ पर, तो ग्राफ एक सीधी रेखा आ जाएगी। अब देखिए, माना ये ग्राफ है जो इस धारा अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है? थीटा। तो हम ग्राफ पर कोई बिंदु ले ले, माना यहाँ, और यहाँ से आप लंब डाल दो। ये माना कोई ए बिंदु है, ठीक, और ये आपका क्या है? बिंदु बी है। तो ये किसको बताती है? ओ बी। तो ये तो होगी वोल्टेज वी, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? करंट आई। तो आप देखो tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा इस ग्राफ का ढाल, तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? v बटा आई। लेकिन v बटा आई तो चालक का क्या है? प्रतिरोध। तो ये है आपका वी आई ग्राफ का ढाल, ग्राफ का ढाल स्लोप। वो क्या होगा? tan थीटा वो किसके बराबर होगा? चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा। लेकिन ध्यान रखना है विशेष तौर से प्रश्नों में कि यदि हम उल्टा ग्राफ ले लें कि यहाँ पर ले लें V और यहाँ पर ले लें I और पीछे ग्राफ और यहाँ कौन थीटा, तो उस स्थिति में tan थीटा बराबर होगा 1 बटा r के, क्योंकि I बटा V आ जाए। यदि हम y अक्ष पर विभवांतर और x अक्ष पर धारा को लें तो ग्राफ का VI ग्राफ का ढाल चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा। अब उदाहरण के लिए आपको ऐसा प्रश्न दे दे एग्जाम में कोई कि यहाँ पर तो ले लिया उसने V और यहाँ पर ले लिया I और दो ग्राफ बना दिए दो धातुओं के A और B, और आपसे पूछे किस धातु का प्रतिरोध अधिक होगा, तो बताओ किसका ढाल अधिक है? A का, क्योंकि ये एंगल आपका θ1, ये θ2, θ1 ग्रेटर देन θ2, इसलिए RA इज ग्रेटर देन RB। तो VI ग्राफ में जिस ग्राफ का ढाल अधिक होगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा। और बच्चों इसमें ध्यान रखना है कि V का होना चाहिए Y अक्ष पर और I का होना चाहिए X अक्ष पर। यदि उल्टा ले ले तो आपका ग्राफ का अर्थ भी उल्टा हो जाएगा, फिर ढाल आपका 1 बटा r के बराबर होगा। तो क्या है ओम का नियम? क्या है ओम का नियम? कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, ताप आदि नियत रहे तो चालक के सिरों का विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I या V बराबर RI। यहाँ R समानुपाती का एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। R बराबर V अपॉन I। फिर विद्युत प्रतिरोध क्या है? विद्युत प्रतिरोध किसी चालक का वो गुण है जो धारा प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। इसका मान चालक के सिरों के विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होता है। V और I में ग्राफ एक सरल रेखा होती है। इस ग्राफ का ढाल चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा, अर्थात VI ग्राफ का ढाल बराबर tan थीटा बराबर R। ठीक, और आगे चलते हैं इसमें देखो ओम के नियम में। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता। इसमें डिटेल में थोड़ा हम बाद में पढ़ेंगे,
एक तो हमने कहा था, एक तो किस पर डिपेंड करेगा, ये चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई L पर। दूसरा अनुप्रस्थ काट कैपिटल A पर। तीसरा ताप पर। और चौथा पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति। इन 4 चीजों पर आपका चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। लंबाई पर, जैसे छोटे प्रश्न पूछ ले, चालक का प्रतिरोध किन 2 बातों पर निर्भर करता है, तो लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट पर, ताप पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। अब हम पढ़ते हैं विद्युत प्रतिरोध का मात्रक और विमीय सूत्र। ठीक, तो क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध R का SI मात्रक एवं विमीय सूत्र। तो क्या होगा, देखो हमने अभी पढ़ा है R बराबर V/I, तो R का SI मात्रक, व्हाट इज V, विभवांतर। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट, और धारा का एम्पियर, और वोल्ट बटा एम्पियर को बोलते हैं ओम। ओम, तो R का SI मात्रक क्या होगा, ओम। 1 ओम की परिभाषा क्या होगी, आपको पूछे 1 ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं, बोलो। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, 1 में 1 का भाग, जो 1 आ जाएगा। अर्थात यदि किसी चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो, तो उस चालक के प्रतिरोध को क्या कहेंगे, 1 ओम कहेंगे। अब है आपका विद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र। तो R की विमा बराबर V की विमा बटा I की विमा। अब विभवांतर की विमा आपको याद नहीं हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। विभवांतर V बराबर क्या होता है, W बटा Q। तो W की विमा, Q की विमा, I की विमा। कार्य के तो याद होगी, कार्य के नहीं हो तो बल गुणा विस्थापन कर लो। तो कार्य क्या होती है, बोलो, M1 L2 T-2, आवेश की T1 A1 और धारा की A1। तो बताओ क्या आ जाएगा विमीय सूत्र, फिर आपका विमीय सूत्र आ जाएगा, देखो M1 ये रहा, L2 T-3 और A-1। ये क्या गया आपका विद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र। इस तरह से हमने विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, ताप, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा इसका SI मात्रक ओम, फिर 1 ओम की परिभाषा और इसका विमीय सूत्र, ये पढ़ा। अब हम चलते हैं ओम के नियम का डेरिवेशन करते हैं कि ओम का नियम आया कहाँ से। ये सारी चीज तो आपने 10th में पढ़ रखी है। आप सोच रहे हो सब इसमें आप क्या नया पढ़ा रहे हो, ये तो हम पढ़ चुके हैं। वो मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको कि ये सारी चीजें आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, ये तो थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाया है। अब हमारा जो नई चीज है, जो आपने नहीं पढ़ा, उसको पढ़ा रहे हैं हम। देखो बच्चों, आपका नेक्स्ट टॉपिक है ओम के नियम की व्युत्पत्ति, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए ध्यान से समझना, ठीक है। मैं रिवाइज भी कर दूंगा। एक तो हमने अब तक जो चीज़ें पढ़ी हैं उसका यहाँ उपयोग हो। 2 चीज़ें मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ, क्या क्या पढ़ा हमने। देखिए, सबसे पहले मैं धारा घनत्व पढ़ा, तो हमने पढ़ा था धारा घनत्व J बराबर I बटा A। सबको याद होगा फॉर्मूला, काम में लेंगे। नंबर 2 हमने पढ़ा था अपवहन वेग VD बराबर E कैपिटल E टाउ बाई M, काम में लेंगे हम, ये हमने पढ़ा है, पढ़ चुके हैं। और तीसरा धारा और अपवहन वेग में संबंध I बराबर क्या है, I बराबर NAVDE, काम में लेंगे हम, ठीक। ये आपका धारा घनत्व का फॉर्मूला J बराबर I बटा A, यहाँ काम में आएगा। दूसरा अपवहन वेग VD बराबर E कैपिटल E टाउ अपॉन M। आप यदि नहीं है तो पिछले वीडियो देख के समझ सकते हो। यहाँ E इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश, कैपिटल E विद्युत क्षेत्र,
टाउ माध्य विश्रांति काल और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये धारा और अपव्यय वेग में संबंध है। I चालक में प्रवाहित धारा, n मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, A चालक का अनुप्रस्थ काट, Vd अपव्यय वेग और E इलेक्ट्रॉन का आवेश। और एक चीज और काम और लेंगे हम कि हम आगे भी पढ़ेंगे इसको कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 10th क्लास में पढ़ा था, या R बराबर रो L बटा A। यहाँ रो क्या कहलाती है? रो कहलाती है प्रतिरोधकता। 10th क्लास में पढ़ा था, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा काम में लेंगे हम। तो R बराबर रो L अपॉन A। इसको आगे पढ़ाएंगे कि किसी चालक का अभी बताया था लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब भी समानुपाती इंसान बराबर बदलेगा एक कांस्टेंट आएगा, तो रो क्या कहलाएगी? प्रतिरोधकता। और रो का जो उल्टा होता है उसको हम कहते हैं चालकता। तो सिग्मा क्या है? चालकता। रो क्या है? प्रतिरोधकता। एल क्या है? चालक की लंबाई। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट। तो इन सब फॉर्मूलों का यहाँ उपयोग होगा। ये चीजें हम 10th में पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ लेंगे, ये तो साधारण चीजें हैं। ये फॉर्मूले में पहले ड्राइव कर चुका हूँ, इसलिए ये सारी चीज काम आएंगी। यदि आपको ये चीजें यहाँ समझ नहीं आए, मैंने पहले बता दिया है, तो इस वीडियो को देखने से पहले अपव्यय वेग का फॉर्मूला देखें, धारा और अपव्यय वेग में संबंध देखें, ठीक, और उसके बाद ही फिर इसको देखें तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब हम चलते हैं अपने ओम के नियम की व्युत्पत्ति। अब ओम के नियम के भी दो रूप हैं, एक लघु रूप या सूक्ष्म रूप और एक होता है आपका व्यापक रूप। तो ओम के नियम के दोनों ही रूप। व्यापक रूप ये होता है V समानुपाती I या V बराबर RI। ये ओम के नियम का व्यापक रूप कहलाता है, जो आप पढ़ते हो। एक होता है J बराबर सिग्मा E, ये ओम के नियम का सूक्ष्म रूप या लघु रूप कहलाता है। ये आपकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कहलाती है ओम के नियम की। तो J क्या है? धारा घनत्व। सिग्मा क्या है? चालकता। E क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो ये ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है, और जो ओम का नियम हम पढ़ते हैं वो ओम के नियम का कौन सा? व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है। तो ये दोनों ही ओम के नियम हम निकालेंगे, पहले सूक्ष्म रूप, उसको और फिर क्या है आपका व्यापक रूप। तो हम निकाल रहे हैं ओम का नियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आपके धारा की, ठीक। तो बताओ, यदि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व स्मॉल n, चालक का अनुप्रस्थ काट a, अपव्यय वेग Vd और इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो बताओ चालक में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होगा? NaVdE, समीकरण नंबर A। यदि आपको कोई रटने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला तो लिखोगे। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व n, अनुप्रस्थ काट a, अपव्यय वेग मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपव्यय वेग Vd हो, तो चालक में प्रवाहित धारा I बराबर NaVdE। a को इधर ले लें, या I बटा a बराबर NVDE। I बटा a क्या हो गया? धारा घनत्व, या धारा घनत्व, धारा घनत्व J बराबर NVDE। ये आपका धारा घनत्व का फॉर्मूला आ गया। अब हम जानते हैं कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपव्यय वेग Vd बराबर E, कैपिटल E टाउ बाई m। ये समीकरण नंबर 2। यहाँ E चालक में आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र, टाउ मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य विश्रांति काल है। समीकरण 2 से, तो समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखें, तो बताओ क्या हो जाएगा? J बराबर n, ये हो जाएगा E, कैपिटल E टाउ बाई m और E। इसको और आगे बच्चों सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? J बराबर, देखो आपका E है, इसको बाहर ले लो, तो n E स्क्वायर टाउ बाई m और गुणा में आपका क्या हो गया? E। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 4। ठीक, यहाँ तक है। पहले हमने क्या लिखा? धारा का फॉर्मूला
फिर इससे क्या गया धारा घनत्व, फिर उसमें अपॉन वेग के फॉर्मूले से मान रख दिया। अब देखिए n क्या है भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, टाउ क्या है माध्य विश्रांति काल, E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यदि हम पर्टिकुलर चालक ले लें, अर्थात ऐसा चालक जो समांगी हो, तार में सब जगह एक जैसा हो, और कोई पर्टिकुलर चालक ले लें तो उसके लिए n e स्क्वायर टाउ अपॉन m, तो लिखेंगे किसी दिए गए चालक के लिए n e स्क्वायर टाउ बाई m बराबर नियत होगा जिसे उस पदार्थ की चालकता कहते हैं। तो ये सिग्मा बराबर n e स्क्वायर टाउ बाई m, ये है आपकी चालकता। ठीक, तो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं चालकता। ये समीकरण नंबर लिख दो 5, और 5 से इसमें मान रख दें तो बताओ क्या जाएगा, J बराबर सिग्मा ई। यह ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है। कई बार बोर्ड की परीक्षा में यहाँ तक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं कि ओम के नियम का सूक्ष्म रूप प्राप्त कीजिए, तो बिल्कुल आसान है, 1 मिनट में आ जाएगा। धारा लिखा, धारा घनत्व, अपॉन वेग से मान रख दिया। आपको पता है ओम का नियम J बराबर सिग्मा ई है, तो ई को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है उसको आप सिग्मा लिख दो, J बराबर सिग्मा ई। तो क्या गया आपका ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। तो ये भी ओम का नियम कहलाता है। अब ये सूक्ष्म है ना छोटा, अब इसको बड़ा करते हैं व्यापक रूप, वो आपका आ जाएगा V समानुपाती RI के। तो देखो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए बच्चों, हमारे पास ओम का नियम का सूक्ष्म रूप आ गया J बराबर सिग्मा ई, ये समीकरण 6 आ गया था। अब देखिए यदि चालक की लंबाई L और उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर V हो, तो चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा V बटा L। आज वीडियो को स्टार्ट में बताया था। तो बताओ E की जगह कारण क्या है, हमें ओम के नियम का व्यापक रूप लाना है। इसका मतलब विभवांतर होनी चाहिए और धारा नहीं चाहिए, V समानुपाती I, तो V और I को लाना है। तो देखो विद्युत क्षेत्र बताना है, तो E बराबर क्या होगा V अपॉन L, एवं J बराबर I बटा A रखने पर वापस रख दो J की जगह I अपॉन A, तो वो तो क्या आ जाएगा I बटा A बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा V बटा L। आपको क्या चाहिए V समानुपाती I, इसलिए V का मान निकालो। तो V बराबर हो जाएगा, देखो ये सिग्मा नीचे आ जाएगा 1 बटा सिग्मा, ये हो जाएगा L बटा A, और क्या हो जाएगा I। यहाँ तक आ गए। अब देखो 1 बटा सिग्मा बराबर होता है रो, चालकता के, आगे पढ़ेंगे इन वर्डों के बारे में, चालकता के व्युत्क्रम को, उल्टे को कहते हैं चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता, और उसका फॉर्मूला क्या था n e स्क्वायर टाउ अपॉन m, तो हो जाएगा m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, क्योंकि चालकता क्या थी n e स्क्वायर टाउ अपॉन m, तो हो जाएगा m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाती है। क्या कहलाएगी ये प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी। अब आप इसकी जगह 1 बटा सिग्मा की जगह रख दो रो, तो V बराबर रो L अपॉन A और I। किसी दिए गए चालक के लिए रो L अपॉन A बराबर नियत होता है, और जिसे चालक का प्रतिरोध R कहते हैं, तो V बराबर क्या हो गया RI या V समानुपाती I, जो ओम के नियम का व्यापक रूप है। तो इस तरह से क्या आ गया है ओम का नियम। ठीक, इसमें आप वीडियो को 1-2 बार और देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ओम हमने क्या किया सूक्ष्म रूप में J की जगह I अपॉन A, क्योंकि धारा लानी थी वापस, E की जगह V बटा L, और हमने V का मान निकाला, और सिग्मा का उल्टा वो रो, और रो L अपॉन A को क्या कहते हैं R। और इस तरह से हमने ओम के नियम को ड्राइव कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।